तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। चल आओ मेरे साथ, चलो तुम। क्या हुआ? आपके एग्जाम्स? दुर्गा एग्जाम्स का मैं देख लूंगा, ज्यादा हुआ तो एक साल ड्रॉप भी ले लूंगा। लाइफ से इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना एग्जाम। आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। कमजोर मत कीजिए मुझे, तरस खाइए मुझ पर। मेरे बारे में नहीं सोचोगी तुम? हाँ, मेरी जिंदगी के साथ ऐसे नहीं खेल सकती तुम दुर्गा, नहीं। तुम्हें पता है तुम राजेश से शादी करोगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ सही कह रहा हूं कि इसके लिए वक्त नहीं है दुर्गा। किस्मत में जो लिखा है वो होगा। पर एक बार ट्राई तो करो। हाँ, कम से कम हम बोल तो पाएंगे कि हमने कोशिश की। बिना कोशिश किए हार मान जाओगी, सरेंडर कर दोगी तो भाई जिंदगी की क्या कीमत रह जाएगी दुर्गा? नहीं, ऐसे हार नहीं मान सकते हम। चलो। अनुभव। जी बड़े पापा। अनुभव, दुर्गा का इंतजार हो रहा है यहाँ पर। तुम्हारा भाई दुर्गा से ऐसी क्या बातें कर रहा है और ये बातें खत्म क्यों नहीं हो रही? बुलाओ उसे, बोलो ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी बुलाता हूँ, लेकिन भाई को शक है कि दुर्गा अपनी मर्जी से यह शादी कर रही है या फिर। अब अचानक कुंवर साहब को शक क्यों हुआ? हुकुम के सामने, पूरे गांव वालों के सामने दुर्गा ने तो अपनी बात कह दी। अब कुंवर साहब बीच में क्यों आ रहे? हम श्योर भाई के पास वजह है। तुम्हें सफाई देना मैं जरूरी नहीं समझता। अनुभव, राजेश घर का होने वाला दामाद है और होने वाला नहीं, इसे दामाद ही समझो। इसको तुम्हें इज्जत देनी होगी। माफ कीजिए बड़े पापा, लेकिन कुछ चीजें मुझसे होंगी नहीं। मैं इन्हें बुला कर लाता हूँ। सबके सामने बात क्यों नहीं कर रहे वो लोग? जो बात है यहाँ करें। भाई दुर्गा से सबके सामने कैसे पूछ सकते हैं, इसलिए अलग से लेकर गए हैं। उन्हें सच में जानना है कि दुर्गा के साथ कुछ जोर जबरदस्ती हो रही है या नहीं। वो कैसी बातें कर रहे हो? तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ और दुर्गा के साथ कौन जोर जबरदस्ती करेगा? मैं सब जानता हूँ या नहीं ये किसे पता। सबको लगता है कि उन्हें पूरी जानकारी है, लेकिन असल में हम कितना कम जानते हैं वो वक्त के साथ साबित हो जाता है। मैंने जो देखा बस वही जान पाया, लेकिन मैंने जो देखा उसमें सच्चाई कितनी है इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे बड़े पापा। क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं देख कर आता हूँ भाई और दुर्गा कहाँ है। जाओ, जाकर देखो और जल्दी बुलाओ उन्हें और कह दो उन्हें यह ब्याह होकर रहेगा। अनुराग से कहो मुझे बात करनी है उससे। मैं जानना चाहता हूं कि एग्जाम के बीच में उसको टाइम कैसे मिल गया यहाँ आने का, दुर्गा की शादी अटेंड करने का। जी मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। बाकी भाई आएंगे या नहीं ये उन पर डिपेंड करता है। जितना कहा बस उतना करो। जी बड़े पापा। कहाँ चले गए तुम? दिखाई नहीं दे रहे। मुझे शादी किसी तरह से कैंसिल हो जाए ना तो इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। एक मिनट दुर्गा, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन तो नहीं है? नहीं, मुझसे बहुत पहले ही ले लिया गया था। ग्रेट, मैंने भी अपना फोन स्विच ऑफ में डाल दिया। कम ऑन, चलो जल्दी आओ। भाई यहाँ सिर्फ दुर्गा से जवाब मांगने नहीं आए थे, उनके दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान था। दुर्गा के सामने जब वो खड़े हुए तो वो भी उनसे जाने के लिए कह नहीं पाई। क्या दुर्गा भाई के साथ भाग गई है? अनुभव, अनुराग, अनुभव। इतनी देर से कई बात हो रही है। अब तुम्हारे भी ये बेइज्जती से लग रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये शादी करूँ या ना करूँ। वैसे भी छोरी का चरित्र ठीक ना है, आपको सब पता है ना। समझा राजेश, थारा ही काम में लगाओ, हमारे को भी जल्दी। अनुभव, ये क्या अकेले आए? तुमसे कहा था दुर्गा अनुराग को साथ में लेके आना, कहाँ है दोनों? बड़े पापा आपको कुछ बताना है।
तो बोलना है सबके सामने बोलो। पर्सनल है। क्या हुआ है बोलो। दुर्गा और भाई मिल नहीं रहे। मतलब दुर्गा प्लीज रुको मत। कम ऑन नहीं कुंवर रन। मेरा जो हो आप घर जाइए प्लीज। मैं घर जाऊं? मैं इतना सेल्फिश दिखता हूं तुम्हें छोड़कर घर चले जाऊंगा। दौड़ो मेरे साथ। कम ऑन। सेल्फिश नहीं लग रहे लेकिन मैं भी इतनी मतलब भी नहीं हूँ कि अपने फायदे के लिए आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। आप बकवास करना बंद करो और मेरे साथ भागो प्लीज। दुर्गा 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 कहीं नहीं मिल रही। दुर्गा हमारी बच्ची कुछ इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई। मैं तो पहले ही बोल रही थी बड़े कुंवर सा, वो दुर्गा जब कुंवर सा के संग निकले ना तो मैंने शक हो गया। वैसे भी बड़ी बड़ी बातें करके सबका फायदा उठाती है या छोरी। कुंवर सा के कान भरे होंगे उसने, पर यह लड़की एक हाथ में राजेश को रखा है और दूसरे हाथ में अनुराग को, और दोनों को लेकर नाच रही। अनुराग घर का बेटा है बड़े कुंवर सा, उसे काबू में रखना इतना आसान कौन है। वो नौटंकी बाज रोया धोया होगा उसने कुंवर सा के सामने, और कुंवर सा उसे किसी महफूज जगह पर ले गए होंगे। पर ऐसा को नहीं होने देंगे हम। हर आदमी भेजो अभी क्या भी। इस गांव में सबसे ताकतवर तुम हो तुम। अब ये बदनामी बर्दाश्त करने का समय कौन ही है, या छोरी थारे बेटे का इस्तेमाल कर रही है बड़े कुंवर सा। भेजो बड़े आदमी को। माफ कीजिएगा हुक्म, ये शादी मैं ना कर सकूंगा। हमारा मुंह मत ही खुलवा राजेश। थाड़े को जो देने का वादा किया है ना, सिर्फ मुंह जबानी है। कागज पर थारा नाम कौन ही है, ब्याह नहीं होवेगा। ये घर जमीन थाड़े को कौन ही मिलेगी। और ये दाव पेच हमारे साथ मत खेलना। लोग सीखने आते हैं हमारे पास, इसलिए हमारे सामने बड़ा ये दिमाग चलाना बंद कर। आपने तो वो जमीन हमारे नाम लिख दी है ना? लिखी है, पर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कौन ही किया। और जब तक वो नहीं होवेगा, थारे हाथ में कुछ को नहीं आवेगा। समझा? वो रजिस्ट्री ब्याह के बाद ही होवेगी। हमारा लोग है ठे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमारा शादी का दिन है, थोड़ी सी इज्जत तो माने को मिलनी चाहिए। इज्जत? थाड़ी इज्जत? इज्जत तो तूने पैदा होने के साथ ही खो दी थी। दोबारा ऐसी बात हमारे सामने मत करियो। लोगों को बोलने वाला हूं कि हमारा बेटा अनुराग भोला है और वो छोरी दुर्गा पहला फुसला अगर हमारे बेटे को अपने काबू में करे है, इसलिए हमारा बेटा उसकी मदद करने के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह ले गया है। दोबारा यह बात कौन ही समझाऊंगा। सुन लो सब लोग, गांव गांव का चप्पा चप्पा छान मारो। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। हमारे बेटे को मां से बड़ा लगाव है। जरूर वो दुर्गा को ट्रेन में बिठाकर दिल्ली निकलने की तैयारी में होवेगा। मां का ब्याह सत्यानाश करके दिमाग खराब हो गया है उसका। किसी ने आंसू क्या बहा दिए तो वो भावुक हो चला। बेवकूफ है मेरा बेटा, बेवकूफ। उसकी बाइक अट्ठे है, वो स्टेशन की ओर जाने को है। हमारा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो सब, निकलो। हाँ बस थोड़ी दूर और। कुंवर सा
मुझसे नहीं, थोड़ी दूर और, थोड़ा सा और। सांस नहीं आ रही, अब नहीं होगा मुझसे। मैं थक गई क्या? थोड़ी दूर और। नहीं दौड़ पाऊँ। अरे चलो और, मैं तुम्हें उठाता हूँ, अब और कुछ नहीं कर सकते। तुम अनुभव, तुम भी दोबारा हवेली में देखो कि वो किसी कोने में ना हो। मुझे नहीं लगता कि अनुराग में ऐसा कदम उठाने की हिम्मत है। आप छोड़ दीजिए, आपको दिक्कत होगी। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। कुंवर साहब, आपको चोट लग जाएगी। अरे नहीं लगेगी मुझे चोट। तुम ये सब बकवास करके ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। कुंवर साहब सुनिए ना, मैं थोड़ी देर भाग सकती हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। फिर बाद में उठा लीजिएगा प्लीज प्लीज। मैं भाग सकती हूँ सच में। चलिए चलिए चलो। दुर्गा, खून निकल रहा है तुम्हें, और कहाँ लगी? पत्थर पैर में लगा ना? कुछ कितना लग गया तुम्हें यार, खून भी निकल रहा है तुम्हारा। दुर्गा, पार्वती माँ हमारे साथ है, तुम्हारे साथ है। ध्यान से सुनो मेरी बात, हमें यहाँ से निकलना होगा ना। इधर गए होंगे, उस तरफ देखो। मुझे लोगों की आवाज आ रही है। कुंवर साहब हमारा पीछा कर रहे हो। जल्दी आओ, उठो, हम कर लेंगे। आओ, मैं हूँ साथ में। दुर्गा, सामने वहां तालाब है, देखो। उसे तैरकर हमें पार करना ही होगा। हाँ, आ जाओ। दुर्गा, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, ये आखिरी मौका है, हमें कूदना ही होगा। हाँ, कूदना ही होगा। बड़े कुंवर साहब, दुर्घटना हो ही गई है। हमारे होते ऐसा कुछ कौन होवेगा पानी भाई, अभी मैं जिंदा हूँ। जिंदा तो मैं भी हूँ बड़े कुंवर साहब। हमारी बात ध्यान से सुनो। उस सत्यानाशी छोरी को मैं और कुछ बर्बाद को नहीं करने दूंगी। अब जैसे भी हो, उस छोरी को राजेश के हाथों में सौंपना होगा आज रात को ही। और जैसे भी हो, उस छोरी को और कुंवर साहब को कट्ठे से भी पकड़ कर अट्ठे लाना होगा। तुम ठीक हो? बस कुछ दूर हो दुर्गा, एक बार बस पहुंच जाए हम, उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, आ जाओ। थारे आदमी गए ना, और साथ में राजेश के भी। अब देखती हो कितनी दूर तक भागते दोनों हैं। स्टेशन तक पहुंच भी जाएंगे ना तो कट्ठे से गाड़ी मिलने वाली है उन दोनों को। रात में दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन तो निकल चुकी है, दूसरी निकलने वाली है। अगर वो पहली ट्रेन में चढ़ गए हैं तो मुश्किल है उन्हें ढूंढना, और दूसरी का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे पास मौका है। ना 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 ना, पकड़े जाएंगे, देख लेना। इतनी तेजी से भाग पाएंगे वो स्टेशन तक? हाँ, गाड़ी निकल जाएगी बड़े कुंवर साहब, चिंता को नहीं करो, पकड़े जाएंगे दोनों। ये रहे दोनों। कौन है? कौन है? कुंवर साहब, ये कहीं कर रहे हो आप? छी! ठीक है, पाल पोस कर बड़ा क्यों है, पर थारे घर की नौकरानी जैसी है ये छोरी, नौकरानी जैसी। और आप इसकी शादी को तुड़वा के इसको भगा के ले जा रहे हो। हुक्म के बारे में सोचा आपने? पूरे गांव में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे वो।
और अपने बारे में भी सोचो, जनता क्या कहेगी आपको। कल इस छोरी का चक्कर राजेश के साथ था और आज आपने एक आवाज दी, आपके पीछे हो गई। अरे किसी है सोच के भी उल्टी आवे, किसी छोरी आया। चुप करो, बकवास नहीं सुनी मुझे तुम्हारी। जाने दो हमें। हम हुकुम को क्या जवाब देंगे? जाके कह दो अपने हुक्म से कि राजघराने के कुंवर साहब ने कहा है कि एक लड़की की जान बचा रहे हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे, उसे सेफ जगह लेकर जा रहे हैं। और अगर कोई बात करनी है तो मैं खुद करूंगा उनसे। अब जाने दो हमें यहाँ से। चलो दुर्गा। नहीं, हुकुम ने हुक्म दिया है, अगर इसने हमारी बात ना मानी और हमारे साथ आने से इनकार किया तो आपकी नजरों के सामने इसके शरीर को गोली से छल्ली कर देंगे। नहीं, हुकुम बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज हैं। हो भी क्यों ना, राजघराने की इज्जत का सवाल है। अगर जरूरत पड़े तो हम ये भूल जाएंगे कि कुंवर साहब हुकुम के बेटे हैं। ये सब हमारे गांव में नहीं चलेगा। हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम तो कहते हैं दोनों को मार दो। मारो! नहीं। मुझे बचा, मुझे बचा। मेरी कुंवर साहब की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लेकर चाहिए। ये कुंवर साहब है ना, इनकी बात कैसे टाल सकती थी मैं? ये तो मुझे यहाँ पर जबरदस्ती ले आए, क्योंकि मुझे तो आगे जाके पढ़ाई करनी होगी ना। लेकिन वो तो राजेश से शादी के बाद भी कर सकती हूँ मैं, है ना? वे झूठ बोल रही है तू कुंवर साहब को फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं कुंवर साहब को फंसा नहीं रही हूँ। मैं उन्हें फंसाने के लिए ये सब नहीं बोल रही हूँ। इनसे इन्हीं से पूछ लीजिए, ये मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं। मैं तो आना भी नहीं चाहती थी इनके साथ।